नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंड का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि ठंड के दिनों में हमारे दांतों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है या झंझनाहट की शिकायत, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सब इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ठंड के दिनों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से हमारे दांतों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है या सेंसिटिविटी की शिकायत बढ़ जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को रीड करके उनका रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा यदि आपको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, डायरेक्टली मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में जानना है, तो जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, वीडियो के लास्ट तक फ्लैश होता रहेगा बीच बीच में, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। डॉक्टर श्वेता पांडे से आपकी बात होगी और वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी बात मुझसे डायरेक्टली करवा देंगे। आप अपने जो प्रॉब्लम है ओरल कैविटी से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में, या इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ और सब जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे आज के इस वीडियो पे कि ठंड के दिनों में हमारे दांतों में झंझनाहट क्यों होती है या दर्द की शिकायत क्यों बढ़ जाती है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, अक्सर मेरे क्लिनिक पे पेशेंट इस कंप्लेन को लेके आते हैं। तो इसके 5 बेसिक कारण होते हैं जिनको मैं एक एक करके आपके सामने अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला कारण होता है इनेमल इरोजन। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो हमारा इनेमल होता है उसका क्षरण या घिस जाना या पतला हो जाना, कमजोर हो जाना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये हमारे दांतों का सुरक्षात्मक आवरण होता है। दांत के सबसे ऊपरी कवर को ही इनेमल कहते हैं, जो कि व्हाइट कलर का सामान्य रूप से होता है। अब किसी भी कारण से यदि ये पतला हो जाता है, ये घिस जाता है, कट जाता है, तो ये इससे कटने के कारण या घिस जाने के कारण जो इसकी दूसरी परत होती है हमारे दांतों की, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन में डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं और इसमें हमारी नर्व्स एंडिंग रहती है। मतलब वो नर्व्स, वो तंत्रिकाएं जो ठंडे गर्म का या खट्टे मीठे का दर्द का एहसास करवाती हैं, उसकी नर्व रहती है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इम्पल्स डेंटाइनल ट्यूब्यूल के माध्यम से हमारे नर्व तक पहुंचती है, जिसके कारण से हमें ठंडा गर्म लगने की शिकायत या झंझनाहट की शिकायत या दांतों में दर्द होने की शिकायत होती है। उसके बाद जो दूसरा बेसिक कारण होता है वो है दांतों में होने वाली कैविटी, यानी दांतों में जो सड़न लगती है। उसमें क्या होता है कि जो इनेमल होता है हमारा, वो धीरे धीरे सड़ जाता है या काला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है और हमारा डेंटिन डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है, दिखने लग जाता है, जिसके कारण से कोई भी एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं, जैसे सडन टेम्परेचर का डाउन होना, जैसे मान लीजिए हम जब कोई आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, सडन टेम्परेचर का बढ़ जाना, या फिर कोई खट्टा मीठा पदार्थ खाते हैं जिससे पीएच बदल जाता है। तो ये जो इम्पल्स होते हैं, जो हमारे ओरल कैविटी में इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, इसके कारण से इनको जो सेंस करने वाले जो इम्पल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल पे जाते हैं, नर्व तक जाते हैं और हमें इससे संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। यदि यह जो सड़न होती है दांतों की, ये इनेमल को क्रॉस करने के बाद डेंटिन और डेंटिन को क्रॉस करने के बाद पल्प तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे दांतों का जिंदा भाग होता है, उस स्थिति में हमें दर्द की शिकायत भी होती है और यह दर्द लगातार बना रहता है। जो तीसरा बेसिक कारण होता है ठंड के दिनों में हमारे दांतों में दर्द बढ़ने का, वो होता है साइनस में इन्फेक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइनस होता क्या है। देखिए, मैं आपको इस मॉडल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये अपर जा का एक मॉडल है। इसमें से जो ये बोन रहती है इसे हम मैग्जिला बोलते हैं और इस मैग्जिला में मोलर के सामने और यहाँ कैनाइन के सामने बहुत सारे स्पेस रहते हैं, यानी हल्की कैविटी यानी गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम साइनस कहते हैं। यदि किसी कारण से इसमें इन्फेक्शन होता है, जो कि सामान्य दिनों में, ठंड के दिनों में इस प्रकार की समस्या बढ़ जाती है, यानी साइनस में जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ठंड के दिनों में बढ़ जाते हैं। तो इस साइनस में इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर के कारण, चूंकि जैसे यहाँ पे मैग्जिलरी साइनस होता है मोलर के ठीक ऊपर, यहाँ पे भी होता है कैनाइन और प्रीमोलर के बीच में, तो होता क्या है कि जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं, मोलर साइनस के साथ, इसका जो मोलर की जड़ होती है वो साइनस के साथ डायरेक्टली अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। इस केस में जब प्रेशर बनता है
तो यह प्रेशर डायरेक्टली ट्रांसफर होता है हमारे दांतों की जड़ों में, जिसके कारण से हमें प्रेशर का यानी दर्द का अनुभव होता है। और यह दर्द हमें ऐसा लगता है कि दांतों में कोई सड़न नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दांतों में दर्द बना रहता है। तो उसका एक कारण यही है कि मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन होने के कारण सड़ बनता है और उस प्रेशर के कारण से हमारे दांतों में दर्द होता है। ठंड के दिनों में दांतों में दर्द होना या झंझनाहट का एहसास होने का एक चौथा और महत्वपूर्ण कारण है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। देखिए, होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना और एक्सपांशन का मतलब होता है फैल जाना। होता यह है कि जब हमने, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जब आइसक्रीम खाते हैं तो बहुत तेज से थोड़ी देर के लिए एकदम से अचानक से दांतों में दर्द होता है, ऐसा लगता है हमारे दांत गल करके गिर जाएंगे। उस समय क्या होता है कि जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे ओरल कैविटी का टेम्परेचर सडन फॉल होता है, यानी बहुत जल्दी से अचानक से गिर जाता है, जिसके कारण से हमारे दांतों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी सिकुड़न प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण से एक प्रेशर क्रिएट होता है और दांतों में झंझनाहट या दर्द का एहसास होता है। इसके ठीक विपरीत भी होता है जब हमने कोई गर्म वस्तु खा ली, जैसे मान लीजिए कोई गर्म खाना हो गया या चाय हो गया, या चाय हमने पी ली, कॉफी पी ली हमने गरम गरम, तो सडन टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, यानी बढ़ता है। उसके कारण से इसमें एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होने के कारण भी दांतों में झंझनाहट का या दर्द का एहसास थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठंड के दिनों में दांतों में दर्द झंझनाहट होने का पांचवा महत्वपूर्ण कारण है वायरल इन्फेक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि ठंड दिनों में वायरल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। होता यह है कि जब हमें कोल्ड या कफ जैसी प्रॉब्लम होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, उस केस में क्या होता है कि हमारे पूरे ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके सारे दांतों में ही दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसको पर्टिकुलर किस दांत में है, जबकि यदि आप ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे तो उनके दांतों में से कोई ना तो कैविटी ना तो कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। यदि ओरल कैविटी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इस प्रकार की समस्या हो जाती है। तो ये 5 ऐसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कारण होते हैं जिसके कारण से हमारे दांतों में ठंड के दिनों में दर्द या झंझनाहट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इसको किस प्रकार से केयर कर सकते हैं कि ठंड के दिनों में हमें इस झंझनाहट की जो प्रॉब्लम होती है, दर्द की जो प्रॉब्लम होती है, उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसका क्या मैनेजमेंट होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल में इसी प्रकार के यूजफुल और इम्पोर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड, ओरल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो ही मिलते हैं। बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।